पर वन खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक बड़ी ही पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की लेगेसी और विक्ट्री को मनाया जा रहा है। अब जंगें सिर्फ और सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लड़ी जाती हैं, अब जंगें नैरेटिव पे भी लड़ी जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस मार्का हक के अंदर बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसमें सहाफ़ियों का जो किरदार है उसको किसी तौर इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से यौम तशक्कुर मनाया गया है फ़ौज के साथ यकजहती और उस खुशी में जो हम जंग जीते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी इसमें शाना बशाना शरीक थी हमेशा की तरह। रिस्पॉन्सिबल मीडिया जो होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है, और हमारा भी हमने अपने आर्मी के साथ हम शाना बशाना खड़े थे और उसी तरह जंग लड़ रहे थे स्क्रीन पे। किसी फील्ड मार्शल को जो है बिल्कुल वो यूएस प्रेसिडेंट ने खाने की दावत में बुलाया 1 घंटे की, जिसमें 2 घंटे उन्होंने गुजारे वहाँ पर, पाकिस्तान की बात की, हुकूमत मुस्लिम की बात की, और जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ने उनका शुक्रिया अदा किया और उनके लिए ऑनर की बात थी कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि वो तो उनके लिए मैं कल में बहसी थे कौम हम सब के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और साथ फिर पाकिस्तान ने रिकमेंड किया डोनाल्ड ट्रंप को कि उनको जो है वो नोबेल पीस अवार्ड दिया जाए। तो उसी वक्त खबर आई मोबाइल के ऊपर कि जी इंडिया ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। जितने लोग बैठे थे वो नारे लगाना शुरू हो गए थे। मैंने उनसे कहा भाई जंग चूँकि और हो रही है, तो किसी एक में कोई पैनिक नहीं था या कोई, बल्कि जिस रोज़ ड्रोन्स उन्होंने भेजे उस वक्त मैं कैंट के अंदर मौजूद था, लोग नीचे से खड़े होकर ड्रोन्स को देख रहे थे। ये कोई हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो ड्रोन्स को खिलौने समझ रही थी। To the main ceremony I was talking about। जी हाँ, यहाँ पर वन खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक बड़ी ही पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की लेगेसी और विक्ट्री को मनाया जा रहा है। ना सिर्फ फौजी महाज पे जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने वतन पाकिस्तान का दिफा किया, तो उस वक्त में हर पाकिस्तानी का जज्बा हुब्बुल वतनी अरूज पर था। हर किसी ने अपने बिहाफ पर पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना किरदार अदा किया। ना सिर्फ पाकिस्तानी फौजी महाज पर बल्कि बच्चा बच्चा हर इन्फ्लुएंसर की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो जज्बा हुब्बुल वतनी दीदनी था। इस तकरीब को ऑर्गेनाइज करने का मकसद यहाँ पर उन तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाक वतन का दफा किया था। चाहे वो इन्फ्लुएंसर से, चाहे वो मीडिया चैनल से, चाहे वो इंडिविजुअली कुछ ऐसे लोग थे जिनका माशरे में खास मकाम है। अगर बच्चे की बात करें तो कुछ ऐसे नए चेहरे उस वक्त में हमें नजर आए जिन्होंने वतन पाकिस्तान के लिए भरपूर किरदार अदा किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से इस पुरवकार तकरीब को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ही यही था कि यहाँ पर उन तमाम अफराद को बुलाया जाए और उनकी खदमात की बिना पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाए। शहर शहर किरिया इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद जश्न का समा आज भी जारी है। चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किन किन शख्सियात ने उस वक्त में पाकिस्तान के दिफा के लिए आवाज उठाई और पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाली जो पुरवकार तकरीब है, जिसमें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान का दिफा किया, उसमें सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनको भी सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। मेरे साथ एक ऐसा जोड़ा मौजूद है जो पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं है, 4 साल से पाकिस्तान में मुकीम ज़रूर है, लेकिन उन्होंने पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी कौम के जज्बे बुलंद किए। तो मैं बात कर रही हूँ किम एंड यॉन की, जो कि अब पाकिस्तान में रहते हुए नाम भी तब्दील कर चुके हैं। इनको कहा जाता है वसीम और इनको कहा जाता है दाऊद। तो लेट्स टॉक टू देम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मजे की बात, व्यूअर्स यू विल बी सरप्राइज कि ये कोरियन जरूर है लेकिन ये उर्दू भी बोलते हैं एंड थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी बोलते हैं। कैसा लगे आज अवार्ड लेकर? बहुत खुशी हूँ, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है व्हाइल हैविंग इंटरव्यूज ऑफ योर्स, बिकॉज आप लोग कोरियन हो
बट आपने पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया. You guys have made some content for Pakistani people. औरंग के साथ जिंदाबाद. So let's talk to दाऊद. मुझे ये बताएं कि जब इंडो पाक वॉर जोन चल रहा था उसमें you guys were creating some different content. You guys were supporting Pakistan. क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद है. हाँ. हाँ, इसलिए. अच्छा, मीडिया पे जो रिपोर्टिंग हो रही थी उस टाइम में इंडिया वालों ने पाकिस्तान का तिया पांचा एक करने की पूरी कोशिश की मीडिया पर. रियलिटी में वो कभी कर भी नहीं सकते. बट पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की, जो जो चीज़ें दिखाई उन्होंने प्रूफ्स के साथ दिखाई. उस टाइम आपका क्या रद्द अमल था? हाउ वाज योर रिस्पॉन्स? पता है जंग के दौरान ना मेरा दिल दुखता. ये लड़ना नहीं चाहिए. Alright, thank you so very much and many congratulations for having your certificates and of course the awards. इस तकरीब में मीडिया पर्सनस को डेफिनेटली उनकी जो खदमात थी पाक इंडो वॉर के दौरान उस पर सराहा जा रहा है. मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू टीवी नसरुल्लाह मलिक साहब. उनसे बात करते हैं और पूछते हैं भाई जंग के दौरान इनके स्पिरिट्स कैसे थे एंड अपने चैनल के तवस्सुत से ये किस तरह लोगों का लहू गरमाते रहे. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी आप मुझे बताइएगा पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank you. माशाल्लाह अवार्ड भी मिला, सर्टिफिकेट भी मिला, आपकी काविशों को सराहा गया. मुझे ये बताइएगा बहैसियत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चैनल पे जब ये खबरें चल रही थी किस तरह से उनको टैकल किया, स्पिरिट कैसे थे, कैसे आपने कौम का लहू गरमाया? देखिए, मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी कौम सब ने मिलकर इस जंग को जो है वो लड़ा है. और अफवाज पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से पूरी कौम खड़ी हुई, आल दो की मीडिया को लोग क्रेडिट देते हैं, मैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम को क्रेडिट देता हूँ. बिल्कुल ऐसे ही. जिस जज्बे का इजहार बच्चों ने, ख्वातीन ने, बड़ों ने, सब ने किया. मुझे याद है मैं लाहौर में बैठा एक रेस्टोरेंट पे था तो उसी वक्त खबर आई मोबाइल के ऊपर कि जी इंडिया ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर. जितने लोग बैठे थे वो नारे लगाना शुरू हो गए. तो मैंने उनसे कहा भाई जंग चूँकि और हो रही है तो किसी एक में कोई पैनिक नहीं था या कोई, बल्कि जिस रोज़ ड्रोन्स उन्होंने भेजे उस वक्त मैं एक कैंट के अंदर मौजूद था. लोग नीचे से खड़े होकर ड्रोन्स को देख रहे थे. ये कोई हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो ड्रोन्स को खिलौने समझ रही थी. तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू ऑल मीडिया हाउसेज, एंकर्स, जर्नलिस्ट कम्युनिटी और तमाम लोगों ने जिन्होंने, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को ख़ास तौर पे इस रीजन के अंदर एक बड़ा ही मुतकबराना किस्म का उनकी सोच थी कि वो बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी क़ुव्वत है. और जिस तरीके से उनके इस तकब्बर को अल्लाह के फजल से पाकिस्तानियों ने खाक में मिलाया है, मेरे ख्याल में वो सोचते उसकी मिसाल कभी नहीं मिलने वाली. बच्चों को भी डराते होंगे कि बिल्कुल आसिम मुनीर साहब आए हैं. आसिम मुनीर साहब आ जाएंगे. बिल्कुल, थैंक यू सर. थैंक यू. व्यूअर्स मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया के मशहूर स्टार शेख उमर सलीम. उनसे बात करते हैं बिकॉज जंग के दिनों में वो अपनी पोस्ट के ज़रिए, अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए पाकिस्तानी कौम के जज्बे को जो सरशार करते रहे उसकी मिसाल नहीं मिलती. यही वजह है कि आज उनकी जो कंटेंट था उसको भी सराहा गया है गवर्नर साहब की तरफ से. तो कैसे उमर, आप कैसा लग रहा है आज यहाँ? मैं बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ, अच्छा लग रहा है. और सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा केपी के गवर्नर जो हैं फैसल करीम कुन्नी साहब, उनको. और ये तो फ़र्ज़ बनता है, लगता है ऐसे है कि जैसे कि हमने कोई बहुत काम किया कि इतनी बड़ी बात नहीं है. ये हर एक जज्बा अपनी अपनी कैपेसिटी में हर एक को अपना हक अदा करना चाहिए. मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स दूसरे मुल्क से हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी फैन फॉलोइंग कम भी हुई मेरे उस टाइम में? मेरे 10 से 15 हज़ार फॉलोअर्स गिरे मेरी 2-3 पोस्ट पर. हमारे लिए सबसे पहले हमारा मुल्क पाकिस्तान है. ऐसा ही है. हमारा मुल्क है तो हम हैं. बिल्कुल. तो हमारी लॉयल्टी, हमारा सब कुछ पाकिस्तान के लिए. तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही हम पाकिस्तान के लिए इस महाज पर खड़े हैं और लोगों को इंशाल्लाह मोटिवेट करते रहेंगे. मेरा चूँकि कॉमेडी से रिलेटेड है, हाँ. तो मैं कॉमेडी से में ही आप अपना मैसेज ऐसे कन्वे कर जाते Exactly. हैं, लोगों तक मैसेज भी पहुंच जाता है और लोग हंसते मुस्कुराते भी बिल्कुल हैं. ऐसा वो ही भी जरिया बच आमतौर जाता पर है. हर बंदा सीरियस बात कर रहा है, जब आपको उसी बात को आप थोड़ा मज़ाही अंदाज में थोड़ा घुमा फिरा के कॉमेडी में, उसमें आपको व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते हैं, लोग महजूज भी होते हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं. तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा अंदाज ही है. अंदाज है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस फील्ड में हूँ. लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज मैं पहुँचाता हूँ. थैंक यू सो मच डिस्कवर पाकिस्तान, आपने इसको कवर किया. और आप नीलम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं.
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया वॉरियर्स की बात हो रही है, मेरे साथ मौजूद है मलाइका। जंग के दिनों में हमने देखा कि हंसी मजाक में इन्होंने भी काफ़ी सारा जो कॉमिक का कंटेंट था वो जनरेट किया। तो उनसे पूछते हैं भाई क्या जज्बा था उस टाइम। मीम वार की थी मैंने सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा फनी मीम्स बनाई थी, जिनमें से एक ये थी कि अब हमारी शादी की बारी आई तो जंग शुरू होगी। जंग हो जाती, हाँ जंग शुरू हो जाती तो हम ऊपर होते, हमारी शादी का मजा ने दुल्हन बनना था। मैंने इसीलिए अब दुल्हन बनना रहेगी, दुल्हन बनना रहेगा, लेकिन रहा नहीं है। शुक्र अल्लाह का जंग खत्म हो गया। हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने ऐसा कैसे होने दे सकते थे। और ये कि आप ना हर चीज़ को ना नेगेटिव ना लें। अगर कोई चीज़ में हो रही है हर वक्त सीरियस भी ना हो, क्योंकि अगर हम भी सीरियस हो जाएंगे तो हमारी ऑडियंस क्या देखेगी। तो इस मुश्किल वक्त में हमें चाहिए कि हम अपनी ऑडियंस को चिल करें, इंटरटेन करें। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के सीईओ डॉक्टर कैसर रफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और बेशक डिस्कवर पाकिस्तान का जो किरदार था पाक इंडिया जो वॉर थी उसके दौरान, वो किसी तौर पे भी तारीफ का मोहताज नहीं है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि उस टाइम में क्या इंस्ट्रक्शंस थी टीम को न्यूज़ के रिगार्डिंग, कि किस तरह से पाकिस्तानी कौम का जज्बा बुलंद रखना है और पाकिस्तानी कौम को पैनिक नहीं होने देना। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। नीलम, ऐसे है कि देखें, रिस्पॉन्सिबल मीडिया जो होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा भी, हमने अपने आर्मी के साथ हम शाना बशाना खड़े थे और उसी तरह जंग लड़ रहे थे स्क्रीन पे। और यही एक इंस्ट्रक्शन थी कि हमने अपनी कौम को मुत्तहद रखना है, हमने अपनी कौम को मोटिवेट रखना है और अपनी आर्मी को हमने अप्रिशिएट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और यही हमने किया। और सबसे ज़्यादा ये कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने 1.7 बिलियन व्यूज़ के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो डिस्कवर पाकिस्तान ने लीड किया है पूरे पाकिस्तान के। ये अनब्रेकेबल रिकॉर्ड था। और आज के फंक्शन के हवाले से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदा कौमें अपनी फ़तह का जश्न जो है वो बड़े भरपूर अंदाज से मनाती हैं। तो आज भी गवर्नर KPK ने फैसल करीम कुंडी साहब जो हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और उन्हीं की स्पेशल दावत पे मैं यहाँ पे आया भी हूँ, उन्होंने जिस तरीके से इस फतह के जश्न को मनाया है आज, और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के मीडिया एंकर्स को अप्रिशिएट किया है, मेरे ख्याल में इसकी दाद ना दी जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। थैंक यू। व्यूअर्स, आज के मेज़बान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया पाक फ़ौज के साथ साथ उन तमाम शुरका को जिन्होंने पाक फ़ौज के लिए आवाज़ उठाई, चाहे मीडिया के ज़रिए चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, क्या सोच कर ये तकरीब रखी और कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का बड़ा शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए पेशावर गवर्नर हाउस में और आपने हमें खिदमत का मौका दिया। और मैं ये समझ रहा था कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से यौम तशक्कुर मनाया गया है फ़ौज के साथ यकजहती और उस खुशी में जो हम जंग जीते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी इसमें शाना बशाना शरीक थी हमेशा की तरह। हमारे फॉर्मर फाटा मर्द जिस के लोग भी हमेशा की तरह हमारी सरहदों की हिफाजत में जो है वो शरीक थे। तो हम भी एक अवार्ड सेरेमनी करें जिसमें हमारे एंकर पर्सन, इन्फ्लुएंसर्स और वो लोग जिन्होंने इस जंग में एक अपना किरदार अदा किया, उनको हम अवार्ड्स भी दें। और साथ में हमें खुशी का मकाम ये भी है कि उसके साथ साथ जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब जब मुख्तलिफ 2 ममालिक के दौरे पे भी गए उनके शुक्रिया अदा करने के लिए, और साथ साथ जो है हमारे जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो गए अपना EU, US और UK एक पार्लिमानी डेलीगेशन लेकर गए और पाकिस्तान का और कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए गए। तो वो एक सफारती मौज़ू था। और उससे बढ़ के अगर आप जाएँ स्टेप वाइज, तो पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ है मेरे ख्याल में भी कि किसी फील्ड मार्शल को जो है बिल्कुल वो US प्रेसिडेंट ने खाने की दावत बुलाया 1 घंटे की, जिसमें 2 घंटे उन्होंने गुजारे वहाँ पर, पाकिस्तान के बात की, हुकूमत मुस्लिम की बात की, और जिस तरीके से US प्रेसिडेंट ने उनका शुक्रिया अदा किया और उनके लिए ऑनर की बात की। मेरे लिए ऑनर की बात है कि वो उनके लिए मेरे ख्याल में बहसीत कौम हम सब के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और साथ फिर पाकिस्तान ने रिकमेंड किया डोनाल्ड ट्रंप को कि उनको जो है वो
नोबल पीस अवार्ड दिया जाए, तो ये सफारती कामयाबी है हमारे लिए। वो सिर्फ हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे खत्े के लिए। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो वेरी मच एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल इवेंट। इंशाल्लाह इस तरीके से और भी मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहेंगे।